भी आज शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया था, वे लोग शीघ्रता से आकर दोनों ओर दीप प्रज्वलित कर दें, समय बचाएंगे, शीघ्रता से आ जाएं। और जो भी हमारी माता बहनें, हमारे भाई उपवास कर रहे हैं, उन सभी के लिए हमारी बहन, अच्छा माजी बहन लिखा है सर, कोई बात नहीं, माजी राधाबाई जी के परिवार राजेंद्र कुमार जी इंजीनियर की ओर से चांदी की माला भेंट करने का भाव किया है। जो भी हमारी माता बहनें, हमारे भाई लोग उपवास कर रहे हैं, उनके लिए चांदी की माला उनके परिवार की तरफ से भेंट स्वरूप दी जाएगी। चलिए उनके इस भाव की हम अनुमोदना करते हैं, लेकिन इस चक्कर में कोई उपास नहीं करना। हाँ, चांदी माला के चक्कर में उपास करने लगा। छोटी छोटी सी बातें यथाशक्ति हम लोग नहीं कहते, ये जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है, जिसमें शक्ति तस् त्याग और शक्ति तस् तप का हमको आज्ञा है। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा शक्ति के अनुसार करने की है। ऐसा कहीं नहीं सोचना कि 8 हो गए तो अब 2 और कर लें, अब ठीक है, कौन अब निपटे जा रहे हैं, और 9 कर ले तो अब 10 ही कर लो अब पूरे। गुरु जी का संस्मरण है मुक्तागिरी का, माता जी बताएंगी आपको। 9 दिन तक लगातार उपास आचार्य श्री ने करे। लोगों ने कहा, सोचा कि अब तो 10वां तो चूकेंगे काय को आचार्य श्री, दुनिया 10 करती और आचार्य श्री की इतनी तपस्या महान। आचार्य श्री उठे, देखा कमंडल खाली कोई ने भरा ही नहीं। क्यों? लोग समझ रहे थे आचार्य आप आज काय को निकलेंगे, तो आचार्य श्री ने कहा ये कमंडल कौन भरेगा। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। उस भ्रांति को तोड़ा उन्होंने कि ये शक्ति के अनुसार किए जाते हैं तब, इसलिए दिखावे के लिए 10 और 8 की 9 की गिनती के लिए नहीं करे जाते। आचार्य श्री ने 10वें दिन आहार के लिए उठ गए और लोगों ने कमंडल नहीं भरा था उस दिन। तो हाँ, कई दीदी माताई बहनें होंगी उस समय देखा कि 10वें दिन किसी ने कमंडल नहीं भरा आहार के लिए, ये सोच करके कि आचार्य श्री आज तो पक्के में उपास करेंगे। इसलिए शक्ति के अनुसार ही सब लोग तप करना, शक्ति को छिपाना भी नहीं और शक्ति से बाहर भी नहीं करना है। अपनी ऐसी शक्ति संचित रहे कि हम अच्छे से पूजन, अभिषेक, जाप, ध्यान आदि कर सकें, स्वाध्याय कर सकें, इतनी आपके पास ऊर्जा बची रहनी चाहिए। ऐसी शक्ति के अनुसार अपने व्रत और उपास सब लोग करें। चलिए माता जी के चरणों में निवेदन करें भैया। अच्छा, हम ही कर दें, हम मेजबान, हम भी कर, कोई बात नहीं। हम समस्त सागर नेहर नगर की समाज की ओर से, अपनी ओर से माता जी के श्री चरणों में वंदनामी करते हुए, प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूँ, हे माता जी आप अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। वंदामी वंदामी वंदामी। आज समय बचा है, अभी लाड़ू चढ़ा के जाना है सबको। माता जी के प्रवचन भी जल्दी हो जाएगा, पूरा जल्दी शुरू करवा दिया अपन ने। लाड़ू चढ़ा के जाना सब, वहां अभी टाइम जल्दी। माता जी लाड़ू चढ़वा के जाएंगी। ठीक कर दो, थोड़ा नीचे करो, झुका दो। ओम नमः शिवेभ्यः। ले पंचपृष्ठी भगवान की जय, देवादेव भगवान महावीर स्वामी की जय, कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महामंदिराज जी की जय, निरापक्ष पूज्य मुनि श्री समय सागर जी श्री योग सागर जी श्री नियम सागर जी श्री सुधा सागर जी महाराज जी की जय, 9 करोड़ मुनि महाराजों की जय, उत्तम 10 लक्षण महापर्व की जय, उत्तम सत्य धर्म की जय। चलिए पूज्य गुरुमती दृढ़मती माता जी की जय। आज सत्य धर्म का दिन है। सत्य हर मुश्किल को आसान बना देता,
सत्य हर मुश्किल को आसान बना देता है, सत्य जीवन की पहचान करा देता, सत्य मानव के जीवन की कसौटी है, सत्य इंसान को भगवान बना देता है। सत्य धर्म यद्यपि सत्य को प्रथम दिन ही रखना चाहिए। प्रश्न है अपने अंदर, सत्य को तो प्रथम दिन ही रखना चाहिए, लेकिन आज 5वें दिन सत्य धर्म आया है। उसका कारण क्या है? जब तक हम चारों कषायों से मुक्त नहीं होंगे तब तक सत्य का दर्शन हमें नहीं हो पाएगा। इसलिए इन 4 कषायों के अभाव में जो अपन 4 दिन से 4 कषायों से मुक्त होने के लिए 4 धर्मों की आराधना करते आ रहे हैं। जब ये 4 धर्म हमारे पास आते हैं तो हम इन 4 धर्मों का चौक पूरते हैं। जब चौक पूरते हैं तो उसमें किसी को बिठाते हैं। किसको बिठाएंगे अब? उत्तम क्षमा धर्म, उत्तम मार्दो धर्म, उत्तम आर्जव धर्म और उत्तम शौच धर्म। ये 4 धर्मों की उपलब्धि होने पर हमने जो चौक पूरा है, इस चौक पर किसे बिठाएंगे? अच्छा, सत्य देवता, देवता के समान अथवा सत्य धर्मों को चौक में पूरने पर हम उसे उसमें जिनकी आराधना करनी है उन्हें विराजित करते हैं। तो इस प्रकार से आज ये जो बाधक कारण थे सत्य की प्राप्ति में, वे बाधक कारण दूर होने पर आज 5वें दिन फिर सत्य की आराधना हम सब कर पाते हैं। आचार्य भगवंतु ने कहा है, दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। स्वयं से मुलाकात करना मतलब जिसने, सबसे बड़ा सत्य यही है कि इस संसार में हम इस शरीर से भिन्न अपने चैतन्य आत्म तत्व की पहचान कर लेना। दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? क्योंकि जितने भी भ्रम और जितने भी पाप हो रहे हैं, सब इसी भ्रम के कारण हमने शरीर को ही आत्मा मान रखा है। तो हमें ये बात समझ में आ जाए, वस्तु का स्वरूप और ये भेद ज्ञान हमें हो जाए कि सबसे बड़ा सत्य तो इस शरीर के अंदर बैठा चैतन्य ज्ञायक आत्म तत्व है। वो अजर अमर अविनाशी है। इस शरीर के टूट फूट जाने के बाद भी, इस नश्वर शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी अपनी आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ होता। इसलिए सबसे बड़ा सत्य क्या हुआ? बोलिए आप लोग, किससे भिन्न? क्योंकि वो शरीर में अभी जब तक अशुद्ध दशा में है, संसारी प्राणी के अंदर वो शरीर के अंदर विराजित है वो चैतन्य आत्म तत्व। इसलिए हम शरीर को ही आत्मा ना मानकर इस शरीर के अंदर बैठा चैतन्य ज्ञायक आत्म तत्व वो मैं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, इस प्रकार का जो भेद ज्ञान के साथ श्रद्धान हो जाता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। इसलिए दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। याद हो गया ना? क्या है बोलिएगा? दुनिया में हाँ, बहुत अच्छा बोल तो रहे हैं डॉक्टर साहब, उधर से आवाज आ रही, साथ में सारथी सेवा वाले भी सहयोग कर रहे हैं बोलने।
उसने दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। तो आचार्य भगवंतों ने ये बताया है, जो सत्य यानी सम्यक दर्शन। सत्य से तात्पर्य क्या है? सम्यक दर्शन। हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति में ये 4 कषाय बाधक है, इसलिए इन 4 कषायों को पहले नष्ट करने के लिए 4 धर्म बताए गए हैं। और इनके अभाव में 5वां धर्म, 5वां दिन हमारे लिए सत्य की आराधना का दिन हो जाता है। यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हम किस प्रकार करें? तो आचार्य भगवंतों ने बताया है कि हम प्राय करके सत्य को, सम्यक दर्शन का विपरीत हमें क्या प्रतीत होता है? मिथ्या दर्शन, है ना। लेकिन मिथ्या दर्शन को हम डायरेक्ट दूर नहीं कर सकते। क्या है? मिथ्यात्व को हम डायरेक्ट या उस पर सीधा प्रहार नहीं कर सकते। क्यों? मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाली ये 4 कषाय हैं। मतलब जैसे राजा की सेना होती है ना, इसी प्रकार ये मिथ्यात्व रूपी राजा की सेना क्या है? कषाय। इसलिए आचार्यों ने पहले इन कषायों को नष्ट करने की बात की है, तो मिथ्यात्व तो अपने आप भाग जाएगा। मिथ्यात्व को भगाने से नहीं भागेगा, उसकी जो सेना कषाय हैं उनको नष्ट करने से मिथ्यात्व भी अपने आप चला जाएगा। ये इस प्रकार से ये नीति है ना। पहले मिथ्यात्व को बलहीन बनाने के लिए उसकी सेना को कमजोर बनाना होगा। इसीलिए ये बात रखी गई है, क्योंकि 148 कर्म प्रकृतियों में जो स्थिति और अनुभाग पड़ता है, कषायों की वजह से स्थिति बंद, अनुभाग बंद होता है। इसलिए ये मिथ्यात्व की सबसे बड़ी स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी कर्म की। एक बार की भूल होने पर या वीतराग देव सद्गुरु की अवमानना होने पर इतने लंबे समय के लिए मिथ्यात्व अपने अंदर बैठ सकता है। तो हमें वीतराग देव सद्गुरु के प्रति श्रद्धा के परिणाम ही जागृत नहीं होंगे हमारे अंदर। कितना दुर्लभ ये हमें अवसर मिल गया है कि आज हम वीतराग देव सद्गुरु की शरण में आने का हमारा मन हो रहा है और हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ और साहस कर रहे हैं। ये बहुत बहुत बड़े पुण्य की और दुर्लभता की बात है। हम सब एक साथ बैठकर प्रभु की आराधना, भक्ति पूजन कर रहे हैं। इस सामूहिक पूजन भक्ति आराधना करने के लिए भी सामूहिक पुण्य की आवश्यकता होती है। जैसे आप लोग खेल खेलते ना टीम बनाकर, उस रन बनाते ना, टीम के साथ बनते हैं, ऐसा ये टीम के साथ ये सामूहिक पुण्य बनता और सामूहिक करना पड़ता है। अकेले तो हम प्रतिदिन करते हैं पूजन अभिषेक, लेकिन ये पर्व में विशिष्ट रूप से हमारा पुण्य, सातिशय पुण्य का आश्रय होता है। हम सब अपने प्रतिदिन के कार्यों को छोड़कर, निवृत्त होकर, और हम एक साथ समय मिलाकर प्रभु की पूजा भक्ति आराधना करने के लिए बैठते हैं। तो ये बंधुओं, पुण्यशाली भव्यात्माओं जीव हमेशा ये विशुद्धि बनाकर चलना है कि हम इस प्रकार से अपनी सामूहिक टीम बनाकर ही हम प्रभु की भक्ति आराधना करेंगे। तो उसकी जो पुण्य वर्गणाएं हैं पूरे विश्व में फैलती हैं और विश्व की अशांति को और पापाचार को दूर करने में सहायक होती हैं। आज धर्म जो पंचम काल में टिका है उस संतों की और धर्मात्माओं की वजह से, नहीं तो कब का क्या पापाचार और प्रलय मतलब हो जाता है। इसलिए आप सबको गुरु जी का भी बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आप बहुत अच्छे से एक साथ मिलकर आते हैं। हाँ, थोड़ा सा क्या हो जाता है, जैसा कि नियम पहले बनाया गया था उसमें थोड़ा सा विलंब हो जाता है। बाकी तो अपने को और प्रयास करते चलना है कि हम और भी समय से अपना कार्य करते जाएं। तो इस प्रकार से ये सत्य यानी सत्य का विपरीत, जो सत्य को या जिसने हमारे आत्मा के सम्यक दर्शन गुण को ढक रखा है वो कौन है? मिथ्या दर्शन, है ना। और वो मिथ्या दर्शन का की सेना कौन है? 4 कषाय।
तो इसलिए सबसे पहले बहुत ही अच्छी बात है, क्रम से ये समझ में आए अपने को कि 4 कषायों को हटाने के लिए पहले 4 धर्म रखे गए हैं। तो अपन आप आलोचना पाठ में भी पढ़ते हैं इस मिथ्यात्व के बारे में। कौन सी पंक्तियां हैं बे? विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुनय के, इनके बस होकर हमने घोर पाप किए। यानी ये मिथ्यात्व के प्रकार बताए जा रहे हैं। अपन नहीं समझ पाते कि हमारे जीवन में किस रास्ते से मिथ्यात्व प्रवेश कर रहा है। तो ये 5 प्रकार बताए गए हैं, विपरीत मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व और सबसे बड़ा वैनिक मिथ्यात्व। मतलब ये 5 प्रकार से मिथ्यात्व हमारे जीवन में आ रहा है। और भी आप ग्रहित मिथ्यात्व भी, अग्रहित मिथ्यात्व भी पढ़ते हैं। तो ये 5 प्रकार के मिथ्यात्वों में ये ग्रहित और अग्रहित सभी समाहित हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा हम इनका स्वरूप आपको बताना चाहेंगे, ताकि हमें दुर्लभता से जो जिनेंद्र प्रभु की शरण मिली है, हम कहीं भटक ना जाएं और मिथ्यात्व से बचकर अपने जीवन को वीतरागता और प्रभु की वाणी, गुरु की वाणी में के अनुसार हम अपने जीवन को बनाएं, अपना मार्ग निश्चित करें। और इन 5 मिथ्यात्व में से देखें कि हमारे अंदर कौन सा मिथ्यात्व प्रवेश कर रहा है, तो हमें उससे बचना है। तो ये विपरीत मिथ्यात्व यानी अपना जो 18 दोषों से रहित अपने जो वीतरागी प्रभु हैं, जिनेंद्र प्रभु की सबसे बड़ी पहचान या सबसे बड़ी विशेषता पहली कौन सी है? उनके लक्षण, सच्चे देव के लक्षण, वीतरागी देव के लक्षण क्या है? वीतरागता, हितोपदेशिता और सर्वज्ञ, है ना। तो वीतरागता ने 18 दोषों से रहित होना, ये वीतरागता कहलाती है। और इस वीतरागता के अतिरिक्त जितने भी और हैं वो सब सरागी माने जाते हैं। इन 18 दोषों से रहित वीतरागी माने जाते हैं। तो यदि हम सरागी के पास भी पहुंच गए तो कौन सा मिथ्यात्व आ जाएगा? हाँ बोलिए आप लोग। कई बार हो जाता है हमारे जीवन में, कोई बड़ी समस्याएं आ गई, बड़े रोग आ गए, संकट आ गए, कोई मुकदमा आ गया, तो अपन कितना मतलब अपनी श्रद्धा डगमगाने लगती है और किसी ने जिसने जैसा बताया वही हम चले जाते हैं सिर झुकाने। तो ये कौन सा मिथ्यात्व हो जाएगा? हाँ, वीतरागता से बढ़कर दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। और जितना जो कुछ होगा सब वीतराग प्रभु के चरणों में ही अपना कल्याण और सुधार होगा, और जितनी समस्याएं सब वहीं समाधान होंगी। हम अपने कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें और वीतरागता के चरणों में ही अपने जीवन को उज्जवल बनाएं, तो कभी कुछ भी समस्या आए, हमें कभी भी कहीं भी सरागी के पास जाकर जाना नहीं। ऐसे थोड़ी है ये माथा कहीं भी झुक जाए। बहुत दुर्लभता से मिला है हमें ये जीवन और ये धर्म की शरण। इसलिए हमेशा इस विपरीत मिथ्यात्व से बचना है। पहले देख लो 18 दोषों से रहित जो देव हैं, वीतरागी देव, हम वहीं जाएंगे। उन्हीं देव और उन्हीं के पथ पर चलने वाले गुरु, निर्ग्रंथ गुरु और जिनवाणी माँ, ये वीतराग देव साध गुरु की शरण, इनसे बढ़कर अन्यत्र कहीं भी हमें जाने का कोई काम ही नहीं है। कितनी भी जीवन में प्रतिकूलताएं, संघर्ष, रोग, कोर्ट कचहरी मुकदमे कुछ भी हो, है ना, ये विपरीत मिथ्यात्व से हमें बचते जाना है। इसलिए सत्य पर कभी संदेह नहीं करना। वीतरागता ही सबसे बड़ा सत्य है। अन्याय चाहे जितना भी करो, इंसाफ एक दिन होकर रहेगा। अन्याय चाहे कितना भी करो, इंसाफ एक दिन होकर रहेगा। कोयला कितना भी छुप कर खाओ, मुंह तो काला होकर ही रहेगा। भगवान के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। भगवान के दरबार में
देर है अंधेर नहीं, एक दिन दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा, एक दिन दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। सम्यक दृष्टि जीव कभी सत्य पर संदेह नहीं करता, निशंकित अंग। और यदि हमने सत्य पे संदेह किया, हो सकता है कई बार जीवन में इस प्रकार आती हैं मतलब प्रतिकूलताएं, तो भी हमारी श्रद्धा बिल्कुल मजबूत हो तो भी प्रतिकूलताओं को भी, संघर्षों को हंसते हंसते हम झेल लेते हैं। कई बार ये प्रश्न होता है कि हम तो प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, हम प्रतिदिन पूजन करते हैं, हम प्रतिदिन जाप करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतने संकट, इतनी समस्याएं। और एक वो व्यक्ति है जो कि व्यसनों में लिप्त रहता है और वो बहुत ऐसो आराम से हवेली में रहता है और हमें एक टूटी झोपड़ी भी नसीब में नहीं आ रही। तो होता है ऐसा, लेकिन अपने को इसका अर्थ ये नहीं कि धर्म से कुछ नहीं होता है। ये तो हमारे हैं कर्म, हमने जो अज्ञान दशा में कर्म बांधे हैं वो अपना फल देकर जा रहे हैं, लेकिन हम वर्तमान में तो सत्य की शरण में हैं। इसलिए हमें कभी ऐसा घबराना नहीं है कि हम प्रतिदिन पूजन पाठ करते फिर भी हमारे जीवन में संकट है। तो कुछ बात नहीं, हमें संकट झेलने की शक्ति धर्म देता है। संकट तो मैंने ही, हमारी पूर्व की गलती है, इसलिए वो संकट आए हैं, लेकिन उन संकट को हम हंसते हंसते झेले ना, क्यों रोए? जैसे कर्म बांधे वैसे निकल भी जाएंगे। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। विजय तो सत्य की ही होगी, सफलता सत्य को ही होगी। लेकिन वर्तमान में कभी कभी ऐसा लगता है कि सत्य परेशान हो रहा है। याद आ गया हमको, सत्य परेशान हो रहा, वर्तमान में ऐसा लगता है, लेकिन पराजित कभी नहीं होगा, जीत तो सत्य की होगी। आ रही ना बात? लगता है परेशान होता हुआ कि इतने संकट आ रहे हैं, लेकिन पराजय सत्य की नहीं, विजय तो सत्य की ही होती है। इसलिए हमारा ये अकाट श्रद्धान होना चाहिए। जितनी बड़ी बड़ी क्षतियाँ हुई हैं, जितने महापुरुष हैं, उनके जीवन में कम संकट आए क्या? तुलना करो ना, प्रथमान योग का अध्ययन करो, इसीलिए कि जितनी महाक्षतियाँ हुई हैं, चाहे सीता, चंदना, अंजना, जिनको सौमा, जिनको देखो कितने बड़े बड़े जीवन में उपसर्ग संकट आए। महलों में रहने वाली राजकुमारियां, पूरा जीवन जंगलों में व्यतीत हो गया, फिर भी उनका सम्यक दर्शन सत्य दृढ़ रहा, घबराई नहीं। तो देखिए आज तक उनकी गौरव गाथा से हम प्रेरणा ले रहे हैं, उनकी गौरव गाथा से हमें शक्ति मिल रही है, साहस मिल रही है। तो हमेशा महापुरुषों के, सत्यों के जीवन चरित्र पढ़ें और सत्य पर कभी संदेह ना करें। विजय तो सत्य की होगी, भले परेशान होता हुआ हमें दिखाई दे। तो ये विपरीत मिथ्यात्व से हमें बचना है और सम्यक दर्शन का पहला अंग, निशंकित अंग को अपने जीवन में लाना है। और दूसरा मिथ्यात्व क्या है? एकांत मिथ्यात्व। कई बार अपना जो जैन दर्शन अनेकांत दृष्टि को लेकर चलता है, हर बात को अनेकांत दृष्टि से विचार करेंगे, किस अपेक्षा से किसने क्या बात कही है। तो इस विवक्षा को समझते हैं, उस दृष्टि को समझते हैं, तो हमें बात समझ में आती है कि सत्य क्या है। तो इसलिए हम एकांत दृष्टि को लेकर चलते हैं तो कई बार संघर्ष होने लगते हैं। इस एकांत दृष्टि में आप देखिए, अपनी पूजन की पंक्ति आप पढ़ेंगे, वशु झूठ शेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। क्या है इस पंक्ति का अर्थ? एकांत से अर्थ दे दिया। वशु राजा जो सत्य की उसमें प्रसिद्ध था, इतना सत्यवादी था वो वशु राजा कि वो इस स्फटिक के सिंहासन पर और अधर में उसका सिंहासन रहता था। इतना सत्य का उसके पास ये महिमा थी, लेकिन फिर क्या हो गया? कहाँ उसने सत्य को छोड़कर असत्य का समर्थन कर दिया, तो कितना बड़ा उसका परिणाम निकला कि उसका स्फटिक का सिंहासन जो अधर में था सीधे नीचे पाताल में प्रवेश कर गया। क्यों कर गया मालूम है ना इस कथा?
ये स्कूल की बुक्स में भी आती है ना, वशु राजा, पर्वत और नारद। ये वशु राजकुमार थे ना, और नारद और पर्वत ये तीनों विद्यार्थी हैं और तीनों गुरु के पास अध्ययन किया है तीनों ने। और फिर वशु राजकुमार एक दिन मतलब राजा बने, उनको राज सिंहासन मिला। और अब ये दो विद्यार्थी बचे, नारद और पर्वत। तो इसमें से पर्वत जो है वो गुरु का पुत्र है। जिन गुरु ने इन तीनों विद्यार्थियों को अध्ययन शिक्षा दी है, उनमें से ये पर्वत गुरु का पुत्र है। लेकिन ये बहुत ही मूर्ख था, बहुत ही मतलब अज्ञानी मूर्ख था, सही बात नहीं पकड़ पा रहा था वो, तो या याद नहीं रख पाता होगा। तो हुआ क्या कि जब वशु राजा बन गए और गुरु जी का अवसान हो गया, तो जो गुरुवानी थी वो मतलब गुरु जी की पत्नी, वो अपने बेटे के मोह में आकर कि बेटा अज्ञानी है, इसकी रक्षा आगे कैसे होगी, तो वशु राजा के पास पहुंच गई अपनी प्रार्थना लेके कि अब पिताजी इसके नहीं है, आप इस बेटे की रक्षा करना, आपके ऊपर इसका जीवन, इसका दायित्व है। तो इस प्रकार से वशु मोह में आ गए कि ये मेरे गुरु का पुत्र है और इसकी रक्षा करना है। इस मोह में आकर उन्होंने, जब एक बार ये बात चल रही थी, अज शब्द का अर्थ क्या है, तो पर्वत ने क्या बतलाया और नारद ने क्या बतलाया, इन दोनों के बीच में चल रही थी। नारद ने अज शब्द का अर्थ सही बतलाया। क्या है सही अर्थ? 3 वर्ष पुराना जो धान्य होता है वो पर्यायवाची नाम उसका अज भी है ना। अज यानी जो जन्म ना ले, धान्य को बोगे तो वो उत्पन्न नहीं होता, इसलिए उस अज शब्द का अर्थ था 3 वर्ष पुराना धान। और दूसरा भी पर्यायवाची नाम आता है, तो वो जो पर्वत था उसने क्या बताया अर्थ, उसने उस पशु का नाम ले लिया जिससे हिंसा का समर्थन हो जाता है। तो वो नारद में पर्वत ऐसे ही मूर्ख था और उसने ये बात बता दी उस पशु का नाम। तो ये दोनों में क्या होने लगा, झगड़ा होने लगा। अब राजा के पास न्याय के लिए पहुंचे कि राजन बताओ सत्य क्या है। इस समय वशु राजा सत्य का समर्थन ना करके और वो गुरु पुत्र के मोह में आ गए और उन्होंने कह दिया कि जो पर्वत ने कहा है वो अर्थ सत्य है। इससे कितना बड़ा अनर्थ हो गया। हिंसा का समर्थन आज तक वो बलि प्रथा चली आ रही है। मतलब इसका दोष, यदि कोई आगे वाला व्यक्ति गलती करता है, आचार्य श्री कहते हैं, वही गलती कोई छोटा व्यक्ति करता है उसका इतना बड़ा दंड नहीं मिलता। जिसके पीछे पूरी प्रजा चल रही है, पूरा राज्य चल रहा है, आगे वाला बड़ा व्यक्ति यदि कोई गलती करता उसका बहुत बड़ा दंड होता है। और वही गलती छोटे के द्वारा होती है तो कभी वो यूं ही निकल जाती है, क्योंकि वो गलती मात्र उसके द्वारा हुई, दूसरे लोग उसका अनुकरण नहीं कर रहे हैं। बड़ों का अनुकरण पीछे वाली पूरी पार्टी करती है, पूरी प्रजा करती है। इसलिए बड़ों की थोड़ी सी गलती का बहुत बड़ा दंड होता है, क्योंकि उसका अनुकरण सब लोग कर रहे हैं। आज उस वसु राजा था, उसने यदि इतना हिंसा का समर्थन कर दिया, मोह में आकर, लोभ में आकर, आज देखिए युगों युगों तक ये चला आ रहा हिंसा को धर्म मानने लगे, तो कितना बड़ा अनर्थ हो गया। इसलिए बड़े की गलती बहुत बड़ी मानी जाती है और उसका सिंहासन नीचे धस गया पाताल में। इसलिए इस सत्य धर्म की पंक्ति आई है, वशु झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। नारद ने तो सच्चा अर्थ बताए, वो स्वर्ग चला गया और वशु ने मोह में आकर असत्य का समर्थन कर दिया तो वो नीचे चला गया। इसलिए इससे अच्छा तो वो चोर, कौन चोर? विद्युत चोर,
उसमें छत्रिता का अंश था। अपन ये पुराण ग्रंथों में जो पढ़ रहे हैं, कई चोर जो ऐसे चोर हुए जो छत्री थे, है ना। तो छत्रिता का खून मतलब सत्य और न्याय की बात और समर्पण, सही समर्पण। तो ऐसा विद्युत चोर आप सबको मालूम है, उसने सोचा एक बार कि मैं क्यों ना किसी ऐसे महाप्रासाद में चोरी करने के लिए जाऊं और एक बार में ही इतना धन संपदा ले आऊं कि बार बार चोरी करने ना जाना पड़े। इस लक्ष्य को बनाकर वो विद्युत चोर एक बार कहाँ पहुंच गए चोरी करने? जम्बू स्वामी। आपने सुनी होगी कथा, आचार्य जी को ये कथा बहुत प्रिय है। और आचार्य कह रहे थे दादा गुरु महाराज को भी ये कथा बहुत प्रिय थी। आचार्य कह रहे थे कि हम मथुरा गए थे, 2 बार मथुरा गए हैं, वहाँ मंदिर जी के सामने ये चित्र लगा हुआ है जम्बू स्वामी का, और 8 दिशाओं में 8 वो रानियां बैठी और बीच में चंद्रमा की तरह जम्बू स्वामी। उनका वैराग्य देखो जम्बू का, वो 8 रानियां उनको राग की ओर प्रभावित आकर्षित करना चाह रही, लेकिन जम्बू स्वामी का वैराग्य इतना दृढ़। और जम्बू स्वामी को तो दीक्षा लेनी थी, लेकिन क्या करें, दीक्षा तो ली लेकिन शादी के पहले ही लेनी थी। लेकिन माँ का इतना आग्रह कि बेटा तू एक भावना बस पूरी कर दी, मुझे भी सासू बनना है, मेरे लिए एक बहू ला दो। इस कारण है जो बहू मेरी आके सेवा कर सके, तो तुम मेरी ये भावना पूरी कर दो, फिर तुम चले जाना, तुम्हें जाना है, और एक रात रुकना, शादी के बाद एक रात जरूर रुक जाना। माँ का ये स्वप्न था कि अवश्य इसका वैराग राग में परिणत हो जाएगा, शादी के बाद एक रात रुकेगा तो। और इसलिए उसने विवाह करवाया। तो करोड़ों अरबों की दीनारों का वो स्वामी उसका महाप्रासाद, उसके सोने चांदी रत्नों के सारे बर्तन, सारी वस्तुएं, सब कुछ इतना था। तो उस चोर ने, विद्युत चोर ने सोचा ये अच्छा है, अभी अभी ये मतलब और भी धन संपदा यहाँ पर आई है इस प्रासाद में, महाप्रासाद में, और अपन आज की रात चलो। और वो गए, उनने देखा विद्युत चोर ने कहीं कोई दरवाजा नहीं, कहीं कोई व्यक्ति नहीं, पूरा महल खुला पड़ा है और एक व्यक्ति भी नहीं, ऐसा सुनसान दिख रहा है। दरवाजा बिल्कुल खुला है, जिसको जाना जा सकते हैं। वो सीढ़ियों से चढ़ते गए चोर, विद्युत चोर देख रहे हैं कहीं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ कोई व्यक्ति भी है कि नहीं, और चारों ओर वैभव संपदा इतना बिखरा पड़ा हुआ है। बहुत घूमते घूमते एक कोने में वृद्धा माँ दिखी, तो उस चोर ने पूछा, माँ तुम यहाँ कैसे, क्या कर रहे हो? माँ ने कहा, हाँ बेटा क्या बताऊं, अब तुम कुछ ऐसा कर दो, कुछ ऐसा कर दो। क्या कर दूं माँ? तुम कुछ ऐसा कर दो कि मेरे बेटे का मन लग जाए और वो सुबह दीक्षा लेने के लिए इस भवन को छोड़कर वन की ओर ना जाए। तुम कुछ ऐसा कर दो तो तुम्हें भी आधा राज्य दे देंगे। अच्छा माँ, कहाँ है तुम्हारा बेटा, कौन है ना? और खोजते खोजते गया तो कमरे में प्रकाश, हल्का सा प्रकाश, और बस 8 कोनों में 8 रानियां बैठी हूँ, बीच में जम्बू स्वामी बैठे हैं, और वो रानियां अपने प्रश्न कर रही हैं, जम्बू स्वामी उनके उत्तर दे रहे हैं। तो जम्बू स्वामी के उन वैराग्यप्रद वचनों को उस चोर ने भी खिड़की से सुन रहा था खड़े होकर चुपचाप, वो कि ये रानियां क्या कह रही हैं और ये क्या उत्तर दे रहे हैं। जब उन्होंने सुना, विद्युत चोर ने जब ये सुना कि ये तो कितनी सत्य बात बतला रहे हैं कि ये संसार में कहीं कोई जगत का है स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम, ये जगत और ये शरीर का है, ये खुली किताब है, हमें कुछ पढ़ना नहीं भी आता है तो संसार के स्वरूप को और शरीर के स्वरूप को यदि हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा इस संसार में कोई सार नहीं है, कभी धूप कभी छांव, मतलब शोक में ही है संसार। और ये शरीर भी नश्वर है, जीवन है पानी की बूंद, पल भर का भरोसा नहीं है।
तो वास्तव में जम्बू स्वामी कितनी सत्य बात कर रहे हैं, वस्तु स्वरूप बता रहे हैं। और हम अभी तक कहाँ भटके हुए हैं, इस जड़ संपदा को जिसको वो छोड़कर जा रहे हैं, और हम उस जड़ संपदा को लेने के लिए आए, चोरी करने के लिए, लूटने के लिए आए हैं। इनके पास इस जड़ संपदा से भी बढ़कर आखिर कौन सी संपदा का इन्हें बोध हो गया। इस चैतन्य ज्ञायक आत्म संपदा का इन्हें जो बोध हुआ है, ये संपदा तो अब मुझे भी चाहिए। किसको लगन लग गई? उस विद्युत चोर को भी। जब ये छोड़ के जा रहे हैं तो मैं किस लिए लूट कर मैं क्या करूंगा, मैं कौन सा धनी बन जाऊंगा। इनके पास है और इनको इस चीज से मतलब नहीं है, तो फिर मैं भी किस लिए लूं। और वो स्वयं चोर जम्बू स्वामी से प्रभावित हो जाते हैं और वो भी अपना निर्णय कर लेती कि जिस मार्ग पर ये चलेंगे मैं भी इन्हीं के पथ पर चलूंगा। देखिए चोर होकर भी, है ना। और माँ से बोलते हैं आके, वो जो वृद्धा माँ ने बताया था कि माँ अब तुम्हारे एक नहीं 2 बेटे हैं, जम्बू स्वामी और मैं भी, और जो जम्बू स्वामी करेंगे वही मैं भी करूँगा। और इस प्रकार से माँ भी देखती रहेगी कि ये क्या हुआ। और बस प्रभात की प्रतीक्षा थी जम्बू स्वामी को, कब प्रातःकाल सूर्योदय हो और हम भवन को छोड़कर वन का मार्ग पकड़े। और प्रभात होते ही जम्बू स्वामी अपने वचनों प्रतिज्ञा के अनुसार और चल पड़ते हैं सन्यास की ओर। तो पीछे पीछे उनकी 8 पत्नियां भी उसी मार्ग पर चल पड़ती हैं और साथ में माँ भी। अब क्या करे अकेली, जो मार्ग उनका सोन का। और विद्युत चोर अकेले नहीं थे, विद्युत चोर के 500 साथी थे। उनने अपने 500 साथियों को विद्युत चोर ने आह्वान किया, आओ ये सत्य के नेता हैं, इस सत्य का दर्शन आज हमें हुआ है, ये सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, आओ तुम्हें भी सत्य के मार्ग पर चलना है, अपन सब इनके साथ चले। तो 500 चोरों के साथ वो विद्युत चोर और जम्बू स्वामी के साथ दीक्षा ले लेते। बता, ये है दुनिया का सबसे बड़ा सत्य, जिसकी पहचान हमें आज गुरु के चरणों में आकर हमें हो रही है। हम भी कहाँ भूले भटके रहते। प्रभु तो कुछ बोलते नहीं है, प्रभु तो कुछ बोलते नहीं है, उनसे वास्ता क्या है। गुरु तो बात करते हैं, बता दो रास्ता क्या है ना। अपन आते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन हमें प्रभु की भी सच्ची पहचान कब आई, समझ में आई। वीतरागता की सही बात कब समझ में आई, जब आज हमने गुरु को प्रत्यक्ष देखा, उनकी कृपा मिली, उनकी चरण शरण मिली, उनके आशीर्वाद से आज हमें समझ में आया वीतरागता क्या चीज होती है, अहिंसा क्या चीज होती है। तो जाकर आज हमें सत्य का दर्शन हुआ, आज हमें सत्य के मार्ग पर चलना है। तो आ जाओ, आज हम सब मिलकर सत्य धर्म की प्रभावना करेंगे। और सत्य हमेशा अहिंसा से समन्वित होता है। सत्य की परिभाषा क्या है बंधुओं? सत्य की परिभाषा जिससे अहिंसा की रक्षा हो। जहां अहिंसा को धक्का लगता है वो सत्य कदापि नहीं कहा जाएगा। चाहे आंखों देखा हो, चाहे कान सुना हो। आंख देखा और कान सुना, ये तो इंद्रियां असत्य भी देख लेती हैं और असत्य भी सुन लेती हैं, लेकिन सत्य जो है वो मतलब वीतरागता और अहिंसा है। उस वीतरागता और अहिंसा का जब हमें पहचान और उस पथ पर चलने का हमारा साहस और उस पथ पर चलने के लिए हमें सहारा गुरु का मिल जाता है, तो हम दुनिया के सबसे बड़े सत्य को पहचान लेते हैं। सारी संसार की भटकन हमारी समाप्त हो जाती है। और जम्बू स्वामी और विद्युत चोर और 500 शिष्य और 8 रानियां और माँ सब उस वीतरागता के पथ पर, मोक्ष के मार्ग पर चल गए, सत्य धर्म की प्रभावना, आत्म कल्याण और विश्व कल्याण करने के लिए, है ना। क्योंकि ये आत्म कल्याण विश्व कल्याण दोनों ही एक साथ एक दूसरे के पूरक हैं।
है ना। जो अपना आत्महित करेगा वही विश्व कल्याण कर सकता है, और जो विश्व कल्याण वही कर पाएगा जो आत्महित आत्म कल्याण करता है। इसलिए निश्चय और व्यवहार दोनों नए रखे गए हैं। एक केण बिना तित्तम छिज्जति, एक केण बिना तत्वम छिज्जति। यदि निश्चय नहीं होगा तो आत्म तत्व का छेद हो जाएगा, है? और यदि व्यवहार नहीं होगा तो जिन धर्म की, जिन शासन की प्रभावना कैसे हो पाएगी। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक होकर चलते हैं। आत्म कल्याण से विश्व कल्याण और विश्व कल्याण से आत्म कल्याण, निश्चय और व्यवहार, इसको ही अपन कहते हैं। तो ऐसा जमदू स्वामी के जीवन से हमें ये समझ में आया। उस कहना चाहिए नारद और वशु, ना वशु राजा के माध्यम से ये समझ में आया कि एकांत का समर्थन कर दिया। वशु राजा ने एकांत मिथ्यात्व का समर्थन कर दिया, इसलिए उसका इतना पतन हुआ। और जो वस्तु स्वरूप है, जो सत्य है, जो अनेकांत है, अहिंसा है, वीतरागता है, उसके स्वरूप को समझकर जो चलते हैं तो बड़ी से बड़ी संघर्षों और कठिनाइयों को हंसते हंसते हुए, झेलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार हमें एकांत मिथ्यात्व से भी बचना है। विपरीत मिथ्यात्व भी याद रखना। वीतरागी देवसात गुरु की शरण 18-200 से रहित वही। और फिर क्या है? अज्ञान मिथ्यात्व। अब अज्ञानता है, समझ ही नहीं, मतलब कुछ ज्ञान ही नहीं है कि क्या धर्म है और क्या जीवन है और क्या अधर्म है और क्या पाप है। इस प्रकार से कोई उसको ज्ञान ही नहीं रहता है, जिसने जो कह दिया वैसे ही कर पड़े। संशय मिथ्यात्व, तो हम ये निर्णय नहीं कर पाते हैं संशय मिथ्यात्व में कि ये सत्य है कि ये असत्य है। देखिए अज्ञान में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, है ना, लेकिन जहाँ संशय आता है तो दो चीजों में संशय होता है ना। तो अपन ने हिंसा को ही धर्म मान लिया, हिंसा को, पाप को ही धर्म मान लिया। जितने भी मिथ्यात्व चल रहे हैं, कितने प्रकार के, कितने हिंसा के काम हो रहे हैं, उसको ही धर्म मानकर पूजा कर रहे हैं। तो ये संशय है कि वास्तव में वीतरागता धर्म है कि सरागता धर्म है, इसी में संशय हो रहा है अपने को। तो वीतरागता ही धर्म है, उसी वही आत्मा का स्वरूप है, हमारा स्वभाव है। उस अपने स्वरूप स्वभाव को प्राप्त करके ही अपना कल्याण और विश्व का कल्याण कर सकते हैं। और फिर अंतिम ये वैनिक मिथ्यात्व, विनय, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं हम तो भैया सबकी पूजा करते हैं, चाहे बेसाधु परिग्रहधारी आ जाएं और चाहे अपरिग्रही आ जाएं, चाहे वो मतलब कुछ भी सारा आडंबर परिग्रह अपने पास जो रख रहे हैं, अपने पास अस्त्र शस्त्र भी रख रहे हैं जो, है ना, उनकी भी हम कर लेंगे पूजा, और इधर हैं तो इनकी भी कर लेंगे, उनके चरणों में भी माथा झुक जाएंगे, और इनके भी, मतलब चाहे दशहरा की देवी हो और चाहे दिवाली के महावीर हो, हाँ, हम तो सब जगह, है ना। तो ये क्या है, जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। क्या है? जो सावन का अंधा होता है ना, तो उसे हर जगह हरा हरा हरियाली ही दिखती, ऐसे वो कहीं भी अपना जहाँ मिले वहीं सिर झुक गया, ऐसा नहीं। अपने को वीतरागता कितनी बड़ी चीज है। 18-200 से ऊपर उठना, भूख नहीं, 18-200 क्या, भूख नहीं, प्यास नहीं, कोई जन्म नहीं, मरण नहीं, है ना, ये सारे राग नहीं, द्वेष नहीं, ये सारे दोषों से रहित जो हो जाते हैं, वो कहलाते हैं वीतरागी। और वही सर्वज्ञ होते हैं जो वीतरागी, वही हितोपदेशी होते हैं, हमें हित का मार्ग बताते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप, मेरी भावना में भी यही वीतरागी, हितोपदेशी, सर्वज्ञता, और ये आज जो तत्वाशुद्ध का पाठ चल रहा है, इसके भी मंगलाचरण में यही तीनों विशेषताएं बताई हैं, है ना। मोक्ष मार्ग से नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता कौन है? जो वीतरागी होते हैं। 18-200 नेता है ना, जो हित का उपदेश देते हैं। तो मोक्ष मार्ग से नेतारम है ना, जो हित का उपदेश देने वाले, हितोपदेशी आ गया, है ना। और कर्म भूभृताम, जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों का भेदन कर दिया ने, कर्मों से, दोषों से को नष्ट करके जो वीतरागी हो गए हैं, तो वो वीतरागता आ गई, दूसरी विशेषता। और
कर्मवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जिन्होंने लोक और अलोक सबको जान लिया, समस्त तत्वों को जानने वाले, ऐसे वे सर्वज्ञ हो गए। तीनों विशेषताएं हो गई, हितोपदेशिता, वीतरागता और सर्वज्ञता, है ना। तो ये विशेषताएं जिनके पास हैं, ऐसे अरहंत परमेष्टि के गुणों की प्राप्ति के लिए वंदे तद्गुण, हाँ, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए हम उनकी वंदना करते हैं। तो सच्चा मीन 18 दोषों से रहित वीतरागता, ये ही सच्चे मीन्स देव की विशेषता है। तो हमें हमेशा इस सच्चाई को ध्यान में रखते हुए अपना काम करना है, जीवन के हर क्षण को सार्थक बनाना है, और 5 प्रकार के मिथ्यात्व में से अपने को देखना है, हमारे जीवन में कौन सा मिथ्यात्व प्रवेश कर रहा है। विपरीत, ये वाली लाइन बोलिए, विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान कुने के, बस होए घोर अघ कीने, बचते नहीं जात कहीं ने। वचनों से हम इनका वर्णन नहीं कर सकते। इस मिथ्यात्व के वशीभूत होकर हम कितने घोर पाप कर बैठते हैं। याद हो गया ना 5 प्रकार के मिथ्यात्व, तो इनसे हमें बचना है। अपने को हमेशा ध्यान कर लिया करो, कहीं ये मिथ्यात्व तो अंदर नहीं आ रहा है। और ये कषाय की तीव्रता जब होती तब ये मिथ्यात्व प्रवेश करते हैं, है ना। मिथ्यात्व बिडरू, हमें माता जी लोग कह रहे हैं हाथ उठवा लो जल्दी, मिथ्यात्व में नहीं जाएंगे कहीं। हाँ, हाथ उठाएंगे आप लोग, मिथ्यात्व में कभी नहीं जाएंगे। 5 प्रकार के मिथ्यात्व में अब पूरे हाथ कहाँ उठ रहे हैं, बाकी लोग जाएंगे क्या? हा? अच्छा, जो लोग जाएंगे वो लोग हाथ उठा लो। हाँ, जो लोग 5 प्रकार के मिथ्यात्व में से किसी भी मिथ्यात्व में जाएंगे तो वो उठा लो हाथ। अब देखो कोई नहीं उठा रहा है, यानी सब लोग का त्याग, मिथ्यात्व विड्रू। दक्षिण में यही कहते थे, मैंने बतलाया एक बार, है ना। जब दक्षिण में थे वहां के लोग जब शुद्धि बोलते हैं आहार के समय, चूंकि वहां बहुत चल रहा है ये मिथ्यात्व, फूल पत्ती और आंटी और क्या तो इसलिए वो लोग समझ रहे थे, तो वो लोग हम लोग से अब शुद्धि बोलते तो ऐसे ही बोलते थे, मिथ्यात्व विड्रू। विड्रू यानी त्याग करते हैं, मिथ्यात्व का त्याग करते हैं। ऐसे आप लोग ने आज सबने मिथ्यात्व विड्रू कर दिया, कोई हाथ ही नहीं उठा रहा है। मैं कह रही जो लोग इन 5 प्रकार के मिथ्यात्व में जाएंगे वो हाथ उठा लो। कोई नहीं, इधर से भी नहीं ना, इधर से भी नहीं। देखिए कितने बढ़िया बोले, सत्य धर्म, उत्तम सत्य धर्म की आचार्य गुरु श्री सत्य धर्मधारी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, निरापक श्रवण पूज्य मनीषी श्री समय सागर जी महाराज जी की। बहुत अच्छा, तभी तो प्रसन्नता हो रही। फिर आप सब लोग कितने पक्के दृढ़ श्रद्धानी हैं, है ना। ये परिस्थितियां तो अनुकूल प्रतिकूल आती रहती हैं। ये तो पुण्य का, जब अपना पुण्य प्रबल होता है तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता है ना। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी। हाँ, पुण्य का उदय है तो हमें सब साथ देते हैं। इसलिए कोई कर्म का उदय आ गया, अशाता का उदय तो चला जाएगा। घबराना नहीं कि हम अपनी श्रद्धा और अपना धर्म छोड़ दें। हाँ, उस अशाता के उदय में भी, पाप के उदय में भी घबराएंगे नहीं, अपना धर्म कभी छोड़ेंगे नहीं। ये दृढ़ता हमारे पास रहने चाहिए। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के मिथ्यात्व का त्याग करके, और आप जो सत्य धर्म की जो 8 बातें हैं, यदि हमें सत्य को पाना है तो सच होना होगा, और सच होना है और सच को पाना है तो हमें कौन सी 8 बातें करनी है? 8 बातें मतलब सम्यक दर्शन के 8 अंग, वे हमारे जीवन में आएंगे। पहला अंग यही है, सत्य पर संदेह नहीं करना। अपन सुन चुके, है ना, कितना कुछ भी हो, हम कठिनाई में भी सत्य को या धर्म को नहीं छोड़ेंगे। हमारी श्रद्धा दूध का दूध और पानी का पानी, है ना।
भगवान के दरबार में अंधेर है पर देर नहीं, एक दिन दूध का दूध और पानी का पानी। देर है पर अंधेर नहीं, एक दिन दूध का दूध और पानी का पानी होके रहेगा। दूसरा अंग क्या है? हम सत्य के अलावा कुछ नहीं चाहेंगे। निकांक्षित अंग है ना, निकांक्षित अंग, किसी चीज की इच्छा नहीं करेंगे, सत्य के अलावा किसी चीज की इच्छा नहीं करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं बंधुओं? दो पैसे के पीछे अपना ईमान बेच देते हैं, मिलावट कर देते वस्तुओं में। ये मिला दिया घी में, कहीं दूध में पानी मिला दिया, घी में कि तेल मिला दिया, कहीं पपीता के बीच काली मिर्च में मिला दिया। प्लास्टिक के चावल आ रहे हैं। आशीष जी कह रहे देखो तो आप प्लास्टिक के चावल पचा रहे हो। सुने हैं प्लास्टिक के चावल? खाए भी हैं। सिंथेटिक दूध, क्या है सिंथेटिक दूध? कैसे बन रहा है? अरे भैया गौवंश का पालन करो, अच्छा गाय का दूध, मक्खन, घी, दही, मट्ठा वो खाओ। तो इस सिंथेटिक दूध बताया था एक बार किसी ने, क्या तालाब का पानी और यूरिया, है ना, यूरिया वो खाद क्या है, और क्या डालते उसमें? तेल, और क्या चीज? एक 4 चीज है, कास्टिक सोडा, ऐसी 4 चीजों को मिलाकर ये दूध बनाते। बताओ वो दूध अंदर जाके क्या करेगा? पूरे आंतों को जला देगा। और अपन बड़े अच्छे से खरीद कर पीते। इससे अच्छे गायों का पालन करो, अपने घर में गाय रखो, अपने घर में बगीचा लगाओ और अपना शुद्ध सात्विक करो और दूसरों को खाओ, खिलाओ और खुद खाओ, है ना। तो कोरोना नहीं होने पाएगा, है ना। शुद्ध सात्विक भोजन होगा तो बीमारियों को आमंत्रण नहीं दोगे, या शुद्ध खाकर बीमारियों को आमंत्रण दे लेते हैं ना। तो इस प्रकार सत्य के अलावा हम कुछ नहीं चाहेंगे। आचार्य ने बताया चारों तरफ असत्य का संपादन हो रहा है। हॉस्पिटल में देखो तो डॉक्टर, कोर्ट में देखो तो वकील, बाजार में देखो तो व्यापारी, चारों तरफ असत्य का ही बाजार गरम हो रहा है। आप यहाँ के डॉक्टर और मास्टर और वकील को नहीं लेना, यहाँ के तो बहुत कितने धार्मिक है। देखो जितने भी पूरा डॉक्टर्स कितने धार्मिक होकर बैठे हैं, हाँ। तो जी मतलब आचरण में प्रतिमा व्रतधारी बहुत बड़ी चीज, गौरव की चीज है अपने लिए, है ना। तो इस प्रकार से किसी ने कहा ना, आज मौन के इशारे ही शोर मचा रहे हैं, आज मौन के इशारे ही शोर मचा रहे हैं, मनोरंजन के साधन ही हमें बोर बना रहे हैं। हम किस डॉक्टर के पास जाए? हम यहाँ के नया नगर वाले डॉक्टरों के पास तो आ जाओ। हम किस डॉक्टर के पास जाएं? आज ताकत के कैप्सूल ही हमें कमजोर बना रहे हैं, आज ताकत के कैप्सूल ही हमें कमजोर बना। औषधियाँ क्या हो गई? सब नकली, हर चीज नकली काम। तो हमें 2 पैसे के पीछे हम अपना ईमान, अपना सत्य, अपना धर्म नहीं बेचेंगे। हमारे पास जितना जो है हम सत्य और नीति न्याय का जीवन जिएंगे। आचार्य के पास एक बार कहना चाहिए कि एक सज्जन आए और उनको आहार देने की भावना थी बहुत अधिक, लेकिन वो नियम नहीं ले सकते थे कोई। उनकी, सब लोगों की इच्छा तो बहुत होती है आहार देने की, लेकिन एक छोटा सा नियम लेने में उनको कठिनाई मुश्किल जाती है कि अब हम रात्रि भोजन भी नहीं छोड़ सकते, हम कैसे नियम, कैसे गुरुजी को आहार दें। उनने क्या युक्ति निकाली कि अपन तो ना जिस समय आहार लेते उस समय तो आचार्य बोलते नहीं, मौन रहते हैं, अपन उस समय सीधे पहुंच जाओ और शुद्धि बोल दो। आचार्य फिर तो आचार्य तो पूछते नहीं कि क्या त्याग है, ये तो हम लोग छोटे मोटे एजेंट पूछते रहते हैं कि तुम्हारा त्याग है कि नहीं, रात्रि हो जाए। गुरुजी तो पूछते नहीं कुछ, है ना। क्यों नहीं पूछते? उनकी विशुद्धि और उनकी वीतरागता के ओरा में जाकर, उनके आभा मंडल में, संयम के आभा मंडल में जाकर हमारे स्वयं के भाव त्याग करने के होते हैं। आप पूछ लीजिए, किसी भी व्यक्ति ने दिया है 1 ग्रास भी, तो उसका स्वयं का मन हुआ है कि मैंने आज, मुझे गुरु के कर कमलों में ग्रास रखने को मिला, मैं कुछ ना कुछ त्याग कर दूं। स्वयं अपने से त्याग कर लेता है वो।
इतनी विशुद्धि उनके आभा मंडल में जाने से बनती है। इसलिए वो नहीं पूछते, तो एक सज्जन पहुंच गए, शुद्धि बोली और आहार दे लिया। अब आचार्य तो मुस्कुरा कर आहार ले लिए, तो उनका हिम्मत और साहस और बढ़ गया कि अब आचार्य का कमंडल लेकर भी हम चलें आचार्य को भेजने के लिए। कमंडल लेकर पहुंच गए भेजने के लिए। तो फिर क्या हुआ, बैठ के नमस्तु करके कमंडल रखा। तो आचार्य तो दिव्य दृष्टा है, उनको तो चेहरे से देख के ही समझ में आ जाता है। तो आचार्य ने मतलब पूछ ही लिया कैसे क्या, तो वो सर्विस लाइन के थे वो, है ना। तो आचार्य मैं कुछ त्याग नहीं कर सकता, मैं कुछ नियम नहीं ले सकता। अच्छा हाँ ठीक है, ऐसा करो, ऐसा कर सकते, विटामिन आर का त्याग। विटामिन आर कौन सा? हा? अरे डॉक्टर साहब ही बता रहे हैं सब। हाँ, विटामिन आर का त्याग। अब देखिए, आप आवाज सबके पास पहुंची कि नहीं पहुंची बाद में आपको बताएं, है ना, कि विटामिन, वो डॉक्टर मतलब वो टीचर थे, वो तो समझ गए, है ना, और उनने बड़ी जल्दी हाँ स्वीकार कर लिया, हाँ गुरुदेव ये विटामिन आर का त्याग कर सकते हैं। तो आचार्य जी कहते देखो अब क्या होगा, अब विटामिन आर का त्याग हो गया ना, तो अब देखो तुम्हारा अहिंसा अणुव्रत का भी पालन हो जाएगा। हम किसी से विटामिन आर यानी रिश्वत, हम किसी से पैसा लेते हैं, कोई मजबूरी में होता है, सोचो कभी कभी उसे अपने घर का मंगलसूत्र तक बेचना पड़ता है, घर की सब कुछ चीज बेच कर और जेब भरना पड़ता है। वो कितना दुखी होता वो व्यक्ति मजबूरी में, तो कितना बड़ा हिंसा का दोष लगता है इसको लेने से। तो आचार्य ने उसको समझाया, उसका पुण्य तो देखो कि देखो तुम्हारा अहिंसा अणुव्रत का पालन हो जाएगा इस नियम के लेने से, है ना। और अपन सरकार की नजरों से बचकर लेते हैं रिश्वत, तो चोरी का दोष भी है, और झूठ बोलना पड़ता है तो झूठ का दोष भी है। तो तुम झूठ पाप से भी बचे और चोरी पाप से भी बचे। और जब हम रिश्वत लेते हैं तो यदवा तदवा पैसा आता है, अनाप शनाप पाप का पैसा तो पाप में ही खर्च होता है। फिर हम बहुत ज़्यादा इधर उधर के व्यसनों में, विषयों में खर्च करने लगते हैं, तो उससे कुशील भी आ जाता है। क्या कुशील भी आ गया, और परिग्रह का परिमाण भी नहीं बन पाता है। नीति न्याय की कमाई करें तो परिग्रह का परिमाण भी हो जाता है। तो आचार्य जी ने कहा कि देखो तुम्हारे इस नियम के लेने से तुम्हारे 5 पापों का एक देश त्याग हो गया, 5 अणुव्रतों का पालन हो जाएगा तुम्हारे जीवन में। और देखो, और साथ में क्या कि तुम समय से वापस घर आओगे, अपने ऑफिस से स्कूल से लौट के, तो समय से घर वापस आओगे तो तुम्हें रात में भोजन भी नहीं करना पड़ेगा, भोजन भी दिन में हो जाएगा। वो इतनी इस नियम की व्याख्या सुनकर वो सज्जन इतने प्रसन्न हुए, और मतलब सोचने लगे अंदर ही अंदर। आचार्य जी ने तो उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ लिया। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ लिया। गुरुओं के पास जाने से एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में भी आध, तुलसी संगत साधु की कटे सकल अपराध। हमारे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है, हम कितना कुछ करने का साहस हमारा जागृत हो जाता है। संकल्प शक्ति हमारे अंदर कब जागृत होती? गुरुओं की चरण शरण में जाने से। हमारे अंदर शक्ति तो बहुत है, लेकिन जागृत नहीं हो पाती है। उसको जागृत करने में गुरुदेव के पास ही वह शक्ति होती है कि वे उसकी सुषुप्त शक्ति को जागृत कर देते हैं। और वो सज्जन बहुत प्रसन्न हुए कि उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ा, हमारा तो कल्याण हुआ, आहार देने भी मिल गया और वो साहस भी आ गया। तो ऐसे आचार्य की तो मतलब कितने महिमा का पार ही नहीं है। जो भी एक घड़ी आधी घड़ी को उनके समागम में आ जाता है ना, बहुत बड़ा कल्याण कर लेता है। था ना, एक बार और आपको सुना भी होगा, बता चुके हैं कि कोई वो नमोस्तु कर रहे थे और पैर उनके पॉकेट में क्या था, अभी तो मोबाइल रहता है, लेकिन पहले जब मोबाइल नहीं था पैसे रहते थे, तो पैसे लुढ़क गए। एक सज्जन, वो डॉक्टर थे और इतनी कम उम्र के, बिल्कुल 6 महीने हुई थी शादी हुई, इतने युवा थे,
और उन्होंने नमोस्तु किया गुरुजी को, और वो पॉकेट से पैसे लुढ़क गए तो वो उनको उठाने लगे। तो आचार्य श्री ने क्या बोल दिया मुस्कुराते हुए, देखो देखो चेतन होकर अचेतन के पीछे दौड़ रहे, चेतन होकर अचेतन के पीछे दौड़ रहे। आप वो इतने शर्मिंदा से हो गए, पानी पानी, और कहने लगे नहीं गुरुदेव मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, मैं भी उस चेतन की आराधना कर सकूं और अपने जीवन में पापों का त्याग कर सकूं। और वास्तव में वो डॉक्टर इतना आगे बढ़ गए, उन्होंने तो दीक्षा का लक्ष्य बनाया और 1 साल के भीतर सब कुछ त्याग करके और दीक्षा ले ली। उनकी मतलब फिर समाधि भी अच्छी हो गई, कई वर्ष हो गया, बहुत पहले की स्टार्टिंग की बात है। तो इस प्रकार से गुरुजी के चरणों में जो आए, कैसे भी आए, है ना, थोड़ी समय के लिए भी आए तो पूरा हृदय जीवन परिवर्तन हो जाता है, ऐसे सत्य से विभूषित हो जाता है जीवन। तो गुरु की कृपा ही बहुत बड़ी चीज है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो ऐसा करके हमें सत्य के अलावा और कुछ, बोलिए, 2 पैसे में अपना ईमान नहीं बेचना है ना। फिर तीसरा है, सत्य पर चलने वालों से हम कभी घृणा नहीं करेंगे। आप पसंद करेंगे क्या एक बेईमान व्यक्ति आगे आए और सत्य पर चलने वाला व्यक्ति पीछे बैठा रहे? आपके मंच की शोभा सत्य पर चलने वाले लोगों से होती है। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलने वालों से घृणा नहीं करेंगे। और हमेशा मतलब उनकी कभी कुछ कमियां कुछ होती हैं तो उनको ज़्यादा देखा नहीं जाता दोषों को, बल्कि उनको गुरु का काम है, वो उनको संभालते हैं। ज़्यादा अपन प्रचार प्रसार, बहुत पत्रिकाएं और पत्रिकाओं पे आजकल जो चलने लगे हैं और अपने धर्म के कार्य कोर्ट कचहरी तक पहुंचने लगे, ये अपने लिए अच्छी बात नहीं है ना। तो सत्य के मार्ग पर चलने वालों से घृणा नहीं करेंगे। और अगली बात, बुराई को बुराई समझेंगे, बुराई का समर्थन नहीं करेंगे, असत्य का मन से, वचन से, तन से, कृत कारित अनुमोदना से प्राय करके होता है। हम चाहते तो सत्य है, चाहते तो धर्म है, चाहते तो पुण्य है, लेकिन साथ किसका देते हैं? बुराई का, पाप का, असत्य का साथ देते हैं। तो नहीं, इसलिए कृतकारित अनुमोदना से बुराई को बुराई मानेंगे। अब अपने यहाँ कितनी सारी बातें ऐसी प्रचलित हो जाती है समाज में जो हमारे जैनत्व के गौरव को, हमारे धर्म और संस्कृति के गौरव को घटाने वाली होती हैं। चाहे आप उसको रात्रि भोजन कहो, चाहे ब्यूटी पार्लर कहो, चाहे और गुटखा तंबाकू कहो, चाहे महिला संगीत कहो, है ना। क्या है महिला संगीत में, क्या होता है कि नहीं? यहाँ पर चलता है किटी पार्टी, महिला संगीत, गरबा, क्या क्या होता है। ये कई बार बहुत सुनने में आते हैं कि ये बिल्कुल भी ठीक चीज नहीं है। ये महिला संगीत में क्या होता है, आप लोग समझो, मतलब यहाँ पर होता है कि नहीं? नहीं होता। सागर में नहीं होगा तो कहाँ होगा, इतने बड़े शहर में। हम पिछली बार जब विगत वर्षों में वर्णी कॉलोनी में चातुर्मास हुआ, तब आई थी ये बात बहुत अच्छे से कि आप इस पर बताइए, महिला संगीत का ये त्याग करें, और उधर बहुत अच्छे से आप उस कार्यक्रम के स्थान पर अपना भक्तांबर जी के पाठ का कार्यक्रम रखें। ऐसी विशुद्धि और पवित्रता बढ़ाएं, ताकि जो आगे आने वाला जिसका नया जीवन नए जीवन में जो प्रवेश कर रहा है, उसकी विशुद्धि और पवित्रता इतनी रहे कि वो एक आदर्श श्रावक बने, एक आदर्श गृहस्थ बने और एक सत संतान की प्राप्ति हो, ताकि वो जाके धर्म के दीपक को, धर्म की परंपरा को आगे बढ़ा सके। तो बहुत आवश्यक है, किसी का नया जीवन प्रारंभ होने जा रहा है और हम यदवा तदवा कार्य नहीं करके विशुद्धि और भक्ति के कार्य, आजकल तो चक्रवर्ती विवाह सुन रहे ना,
और कितनी विशुद्धि से भारतीय संस्कृति के अनुसार उपवास के साथ, सिद्ध क्षेत्रों की वंदना के साथ इस प्रकार होते हैं, तब आगे आने वाला नया जीवन एक श्रेष्ठ परिवार और एक आदर्श गृहस्थ बनते हैं। तो ये पहले से सब ध्यान रखने की चीज होती है। इसलिए महिला संगीत को छोड़कर और उस स्थान पर आप भक्तांबर जी का पाठ अच्छे से करिए। जितनी भी व्यक्तियां, कौन मंजूर है, हाथ उठाएंगे क्या? देखिए कितने कम हाथ उठते हैं। अच्छा, अपन ऐसा बोले कि अच्छा कौन कौन ये काम करेगा, वो हाथ उठाओ। फिर आप कोई भी नहीं उठाओगे तो मानो सबको मंजूर है, सबने नियम लिया है ना। लो, मैं हारिकाएं कह रही हैं, भैया लोग से उठाओ कि हम ऐसे महिला संगीत वाले कार्यक्रम के साथ अपना विवाह नहीं करवाएंगे, है ना। इसलिए भैया लोग भी उठा रहे हैं। मैं तो ये कहूँगी विवाह ही नहीं करे, मैं क्यों कहूँ विवाह करो। आचार्य जी से किसी ने पूछ लिया था, आचार्य जी दूसरी शादी करनी चाहिए कि नहीं? आचार्य जी कहते मैं एक ही शादी के पक्ष में नहीं हूँ और तुम दूसरी की बात पूछ रहे हो। इसलिए मैं भी क्यों कहूँ कि शादी करो, उसके पक्ष में समर्थन में नहीं। अपने अंतिम शासन नायक महावीर भगवान भी बाल ब्रह्मचारी पंच बालेती की आपके यहाँ प्रतिमाएं जी विराजमान, अपन तो पंच बालेती के पथ पर चलो, है ना। तो इस प्रकार से ये सारी चीज बुराई को बुराई माने और इन चीजों का त्याग करें। कृत कारित अनुमोदना से जाएंगे भी नहीं, करवाएंगे भी नहीं, तब जाके वो बुराई दूर हो सकती है। और फिर अगली बात क्या है, मतलब जो ये तो हो गया अपना अमूढ़ दृष्टि अंग, ठीक है ना। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, यानी दोषों से घृणा करो, वो मार्ग पर, सत्य मार्ग पर चलने वालों से नहीं, है ना। और फिर बुराई को बुराई समझो, ये चौथा अमूढ़ दृष्टि। पांचवा है उपगूहन अंग। यही कह रहा है उपगूहन अंग कि यदि सत्य के मार्ग पर जो चला है उसके दोषों को ओवरलुक नहीं करेंगे, ज्यादा देखेंगे नहीं, उसकी अच्छाइयों की ओर हमारी दृष्टि होगी। अब आपको प्रश्न हो सकता है, हमेशा प्रश्न होता है कि मान लीजिए कभी कोई व्यक्ति मंदिर भी नहीं आता और उसके जीवन में मान लीजिए व्यसन भी हैं, और हो सकता है भदैया जैनी जैसे 10 दिन के लिए आते हो ना सदैया नहीं तो भदैया, तो मान लीजिए आप ही गए, उनने साहस और हिम्मत कर लिया और कुछ दान त्याग का मन हो गया, कोई बोली ले ली, तो आपने उसको माला पहना दिया, सम्मानित कर दिया, तो कोई गलत नहीं है। उसने एक कदम आगे बढ़ने का साहस किया है। यहाँ आकर साहस नहीं करेगा आगे बढ़ने का तो कहाँ करेगा, वहां रह के, दुनिया में रह के तो और भी गिर जाएगा। तो ये मत कहो कभी कि अच्छा वो ऐसा है वैसा है, कैरेक्टरलेस है, अधार्मिक है, ये वो है, और उसके लिए मंच में सम्मान किया। नहीं, उसने एक कदम आगे बढ़ा, जो काम अच्छा किया उस अच्छाई का स्वागत है। तब तो वो आगे दूसरा कदम बढ़ाने का सोचेगा, तब तो वो दूसरा कदम बढ़ाने का साहस करेगा। किसी सज्जन ने आचार्य जी से ऐसा ही प्रश्न कर दिया। आचार्य जी देखिए कितना अच्छा उत्तर दिया। आचार्य जी कहते हैं, हाँ ऐसे कोई जो सज्जन थे वो भी टीचर ही थे, तो उनसे पूछा गुरुजी ने कि आप बताइए विद्यार्थी को कितने नंबर में पास करते हैं, आप बताओ कितने? 33 है ना, हाँ 33 बोल रहा, तो 33, तो शिक्षक जी ने बता दिया 33 नंबर में पास करते हैं। तो फिर गुरुजी ने पूछा, अब बताओ 33 नंबर में पास होने वाला विद्यार्थी कितने नंबर में फेल है? अच्छा, आप लोग ने तो बता दिया, फेल मतलब वो फेल भी है ना। 100 में से 33 पाए, 67 नंबर में फेल वो विद्यार्थी, उसको फिर भी आपने अगली कक्षा में एडमिशन दिया। क्यों दिया? प्रोत्साहन दिया ना, कम से कम स्कूल आए हो, कम से कम तुमने परीक्षा में बैठने का साहस किया है, इसलिए तुम्हें अगली कक्षा में भी बिठाया जाएगा।
33 नंबर में पास विद्यार्थी 67 नंबर में फेल है, फिर भी हमने उसे अगली कक्षा में एडमिशन दिया। ठीक इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति एक कदम आगे आता है, कुछ अच्छे काम करने का साहस किया है, तो हमने उसे सम्मानित कर दिया, तभी तो वो अगला कदम दूसरा बढ़ाने का साहस करेगा। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलने वालों के दोषों को ज्यादा नहीं देखकर उसकी अच्छाइयों पर हम दृष्टि रखेंगे। गुण ग्रहण का भाव रखना अच्छाइयों, बाकी उनकी गलतियों को संभालने का काम गुरु संभालेंगे, है ना। लेकिन अपन एक ही कक्षा के विद्यार्थी होकर हम ज्यादा कुछ कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा, है ना। विद्यार्थी को नहीं समझा सकता, चोर मौसेरे भाई चोर को नहीं समझा, उसके लिए तो उससे ऊंचाई वाला कोई होगा, वो ही उसकी बात उस पर प्रभाव डालेगी। तो ये हो गया उपगूहन अंग, है ना। और फिर है अगला अपना, जिसके अंदर इस प्रकार से सत्य के मतलब सत्य की लौ जगी है, जिसके अंदर सत्य के मार्ग पर चलने की लौ जगी है, वो कहीं हमारी अपनी श्वासों से बुझ ना जाए। अर्थ स्पष्ट हुआ। जिसने थोड़ा बहुत मन बनाया आगे बढ़ने का धर्म के मार्ग पर, और हमने कोई ज्यादा टीका टिप्पणी कर दी, अरे ये क्या करेगा, इससे क्या बनेगा, तो क्या होगा, हमारे ही श्वासों से वो लौ बुझ जाएगी। जिसके अंदर सत्य की लौ जगी है, कहीं हमारी अपनी ही श्वासों से बुझने ना पाए, यानी हम उसे संभालेंगे, स्थितिकरण करेंगे। पत्र पत्रिकाओं में प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, फिर तो उल्टा हो जाता है। वो कहता अब सबने मेरी बदनामी कर ही दी है, तो मैं और खुलकर चोरी करूंगा, मैं खुलकर पाप करूंगा। करो, अब तो सबने मुझे गिरा दिया, और अपने स्वयं गिरेगा और अपने साथ 4 लोगों को और गिराएगा, इससे कितनी बड़ी हानि होगी। इसलिए बहुत सम्यक दर्शन कोई छोटी चीज नहीं है। धर्म उसका बहुत सूक्ष्मता से पालन करना होता है। तब जब सम्यक दर्शन के 8 अंग हमारे व्यावहारिक जीवन में आएंगे, तब जाके सम्यक दर्शन बनेगा, और फिर हमें सम्यक ज्ञान और चारित्र हमारे जीवन में सही बन पाएगा। इसलिए हमारी अपनी सांसों से कोई पीछे ना गिर जाए, कोई दीपक जलाए तो बुझ ना जाए, इस बात का मैंने पहले भी ये एक बार बतलाई थी कि जैसे कोई ने आकर किसी त्यागी व्रती की बहुत निंदा आलोचना आचार्य के पास आधे घंटे तक की, आचार्य चुपचाप सुनते रहे, कुछ नहीं बोले, और जब वो चुप हो गए तो फिर गुरुजी ने अवसर दिया और कुछ कहना है, तो वो सज्जन कहते नहीं, अब होगा कुछ शीतलाचार जो भी कही, उन्होंने बहुत सारी बात लेके किसी को कही, तो गुरुजी ने फिर उनको क्या उत्तर दिया, बस इतना ही बोला गुरुजी ने, देखो जब तुम मुनि बनना तो ऐसा नहीं करना, है ना। हमें यदि इस बात की चिंता है कि ये सही नहीं है, तो आप अच्छा आदर्श प्रस्तुत करो ना, आप स्वयं एक अच्छे श्रेष्ठ साधक बनो, आपके उस आदर्श से दूसरे लोग भी प्रेरणा लेंगे। तो ये बहुत गहरे अंग गहराई चीजें हैं, ये सब गहरी चीजें। इसलिए हमेशा हमें बहुत सावधानी से इस अहिंसा और वीतरागता के मार्ग पर चलते हुए एक एक कदम, एक एक श्वास बहुत सावधानी के साथ रखना होता है, और वो गुरुओं की कृपा से, गुरु के शरण में आकर हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बन जाता है। अब अगला क्या है, वात्सल्यंग, सम्यक दर्शन का हार्ट। हमेशा सच्चाई का सम्मान करेंगे। कई बार क्या होता है, सच्चाई तो पिट जाती है और असत्य का सम्मान हो जाता है। इससे क्या हमें नुकसान हो जाता है। 2 विद्यार्थी थे, गुरुजी ने होमवर्क दिया था करने के लिए, और जब पूछा दूसरे दिन होमवर्क करके लाए क्या, तो जो बालक उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वो होमवर्क नहीं कर पाया,
तो उस बालक ने सच सच बोल दिया गुरुजी से कि हम आज अस्वस्थता की वजह से नहीं कर पाए। और दूसरा बालक उसने भी नहीं किया था, लेकिन उसने झूठ बोल दिया कि हम करके लाए। अब गुरुजी ने कॉपी तो देखी नहीं, बस उसकी बात सुनकर मान ली और उसने कह दिया कि हम होमवर्क किया है, तो उसको शाबाशी दे दी और उसकी पिटाई कर दी। तो सच की पिटाई हो गई और झूठ का सम्मान हो गया। अब क्या हुआ, वो बच्चा बहुत रोया सच बोलने वाला, और उसका चेहरा इतना उदास हो गया। फिर वो घर वापस गया, पिताजी को चेहरे देखकर उदास लगा, पूछा बेटा आज उदास क्यों दिख रहे हो। अब उसने सच नहीं बोला, उससे लगा हम सच बोलेंगे फिर इधर पिताजी भी पिटाई करेंगे। अब उसने झूठ बोल दिया, पिताजी कोई बात नहीं। पूछा मास्टर जी ने मारा है, डांटा है, क्या किया, तुम क्यों उदास हो। उसने कह दी नहीं पिताजी कुछ नहीं। तो इस प्रकार सच्चाई का सम्मान ना होने के कारण उसने सच बोलना छोड़ दिया। तो जहां भी सच्चाई है, एक अंश में भी सच्चाई है, उसका सम्मान अवश्य करिए ना। और फिर है अगला बिंदु, हम जहां भी बैठेंगे सत्य का ही प्रचार प्रसार करेंगे, सत्य के ही गीत गाएंगे, सत्य की ही प्रभावना करेंगे। तो इस प्रकार हमें यद्वा तद्वा दूसरी बातों को सुनने में और करने में कोई समय गंवाना ही नहीं है। हम तो श्रेष्ठ बात जो हमें अपने जीवन में लाना है, हम वो ही बातें करेंगे और वो ही सुनाएंगे और सुनेंगे। इधर उधर की निंदा पर निंदा, इसमें आई ना पूजा में, कठोर वचन पर निंदा, ये सब तज कर और सत्य की ही हम प्रभावना करेंगे, तो जाके हम इस सत्य को यानी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर पाएंगे। सम्यक दर्शन के 8 अंग यानी सत्य की प्राप्ति, सत्य का दिया और कर्तव्य की भांति। हम इस प्रकार सत्य को सही देव सद्गुरु के प्रति श्रद्धा बनाकर और उनके बताए हुए मार्ग पर चल के अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। तो ये सारी विशेषताएं जब अपने जीवन में आ जाएंगी तो निश्चित रूप से आपकी प्रभावना चारों ओर होगी। एक अच्छे इंसान की प्रशंसा चारों ओर होगी। तो फिर कुछ लोग पत्थर भी उछालेंगे। जब चारों ओर प्रशंसा होगी तो कुछ लोग पत्थर भी उछालते हैं। फिर आप क्या करोगे? सम्यक दृष्टि जीव क्या करेगा? फिर ईंट का जवाब पत्थर से दोगे क्या? नहीं। हम यदि किसी ने पत्थर उछाला है उसको भी हम स्वीकार कर लेंगे, उस पत्थर को भी स्वीकार करेंगे और कल के दिन उसमें एक सुंदर मूर्ति बनाकर उन्हें भेंट करेंगे। सुंदर मूर्ति बनाकर उन्हें भेंट करेंगे। हम तो बुराई का बदला भी भलाई से देंगे। तो ये है सम्यक दर्शन, आज का सत्य धर्म। हमारे जीवन में हम कोई कठोर वचन नहीं, कोई कटु निंदा नहीं, कोई व्यंग नहीं, ऐसा ना करके बुराई का बदला भी भलाई से देते जाएंगे। ये सच को यदि पाना है तो इन 8 बातों को अपने जीवन में हमें लाना होगा। और फिर सच बोलना भी है। बोलना है ना सच। सच बोलने का उद्देश्य क्या होता है? हमारा इंटेंशन क्या होता है? किसी को नीचा दिखाना, किसी का अपमान करना नहीं। इससे बेटर मौन। यदि किसी को अपमानित या नीचा दिखाने का उद्देश्य है तो इंटेंशन, तो आप मौन रहो, मत बोलो। हाँ, किसी स्व और पर का हित हो रहा है तो बोलो, स्वपर कल्याण की बात हो रही है तो बोलो। तो इसलिए बोलने के पहले हमें अपना इंटेंशन और उसका उद्देश्य के साथ आप कई बार ये भी कह सकते हो कि हम तो सत्य बोल रहे हैं, हमारा उद्देश्य भी सत्य है, अभिप्राय भी सत्य है हमारा, लेकिन उसका परिणाम क्या निकलेगा इसको भी ध्यान रखो। हमारे बोलने का परिणाम किसी के ऊपर आपत्ति तो नहीं आ रही। सत्यमपि विपदे अणुव्रत, सत्यानुव्रत की गाथा में समंत भद्राचार्य देव कह रहे, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना है जिससे किसी के ऊपर आपत्ति आ जाए।
पहले कहा सत्य वही है जिससे अहिंसा को धक्का ना लगे। यदि जहां अहिंसा कुचल रही है वो सत्य कदापि नहीं हो सकता। सत्य अहिंसा से समन्वित होगा। अहिंसा खेती है, सत्य आदि उसकी रक्षा के लिए बाड़ी के समान। अहिंसा को धक्का नहीं लगना चाहिए हमारे सत्य बोलने से। सत्यमपि विपदे, किसी के ऊपर विपत्ति आ रही है ऐसा सत्य नहीं बोलेंगे, मौन रहेंगे। इसलिए उसका परिणाम क्या निकलेगा हमें इस पर भी विचार कर लेना चाहिए। ऐसे ही ना छोटी सी बात, वो कोई किसी व्यक्ति को फांसी की सजा मिली, अब वो राजा को, वो कैदी राजा को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोल रहा था कि मुझे क्यों ये दंड दिया। तो वो कुछ अपनी भाषा में बोल रहा था, राजा को समझ में नहीं आ रही थी उसकी भाषा। तो राजा ने मंत्री जी से पूछ लिया कि ये क्या बोल रहा है। मंत्री जी इतने अच्छे थे, उन्होंने कहा राजन ये आपसे क्षमा मांग रहे हैं और कह रहे हैं हम अब कभी ऐसा नहीं करेंगे, हमें एक बार मुक्त कर दिया जाए। मंत्री जी ने इतनी अच्छी बात कर दी, क्योंकि अभी हम कहेंगे ये कुछ गाली दे रहे कुछ कर रहे तो राजा उसको तत्काल वो फांसी का फंदा पे चढ़ाई है। तो मंत्री का इतना अच्छा भाव और अभिप्राय था कि जब वो पश्चाताप कर रहा है, अब आगे से कभी नहीं करेगा ऐसी गलती, तो उसको अपने जीवन में सुधरने का चांस देना चाहिए। तो उसने, मंत्री ने बहुत अच्छे से कह दिया राजन वो क्षमा मांग रहे हैं और आगे कभी गलती नहीं करेंगे ऐसा कह रहे हैं। राजा ने उसको मुक्त कर दिया। तो ये किसी सामने वाले पर आपत्ति आ रही है ऐसा सत्य भी हम नहीं बोलेंगे। हमारे बोलने का परिणाम क्या निकल रहा अपन देख रहे हैं इतिहास में, है ना। जितने भी ये अभी अपन ने रक्षाबंधन आदि पर्व मनाए, क्या हुआ, सत्य ही तो बोल दिया वो मंत्री जी के साथ सागर महाराज ने, है ना। तो कितना बड़ा कि पूरे संघ पर उपसर्ग हो जाता। इसलिए गुरु ने कहा था जहां पर ये विषमवाद हुआ है उन अधार्मिक व्यक्तियों के साथ वहीं जाकर तुम अब खड़े हो जाओ, ताकि वो तुम तक ही उपसर्ग करें, पूरे संघ पर ना करने पाए। जैसे ज्ञान की परीक्षा में पास हुआ ऐसे ध्यान की परीक्षा में भी पास हो। जय जयकार हो गया, अहिंसा धर्म की जय हो गई और उनकी रक्षा हो गई। देवों ने आके रक्षा की, है ना। रक्षाबंधन की कथा का अंश। तो ये इससे समझ में आ रहा ना कि हमारे बोलने का परिणाम क्या। इसीलिए आकंपनाचार्य आचार्य महाराज ने मौन दिया था सबको, कोई उपसर्ग ना आने पाए धर्मात्मा धर्म पर। तो ये है, हमें सच होना है तो इन बातों को हम लाएं अपने जीवन में। और सच बोलना भी है, सच को बोलने के लिए आचरण की पूंजी चाहिए। अंधों की निगरानी में लंगड़े दौड़ रहे हैं तेज, बहरे बैठे न्याय पीठ पर गूंगे दे रहे उपदेश। हाँ? अंधों की निगरानी में आज जिसके पास धर्म की आंख नहीं है, दया की आंख नहीं है, श्रद्धा की आंख नहीं है, उसको सत्ता शासन पे बिठा दोगे तो क्या होगा। और जिसके पास चारित्र का पैर ही नहीं है, कुछ संयम ही नहीं है, तो अंधे की निगरानी में लंगड़े दौड़ रहे थे। चारित्र का पैर नहीं है, धर्म की आंख नहीं है, उनको आपने कुर्सी पे बिठा दिया। और बहरे बैठे न्यायपीठ पर, जिनको अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं, कोई दीन दुखी दर्द क्या कुछ सुनने का अवकाश ही नहीं है ना। तो ऐसे बहरे बैठे न्यायपीठ पर गूंगे दे रहे उपदेश, जिनके पास कोई पवित्र आचरण नहीं, वो अपने मुख से सत्य का उद्घाटन क्या करेंगे। सत्य को कहने के लिए आचरण की पूंजी चाहिए, हमारा जीवन पवित्र आचरण होना चाहिए। इसलिए गांधी जी से जब किसी ने पूछा, विदेशी महिला ने, सत्य हमें कहाँ मिल सकता है, तो गांधी जी ने कहीं नहीं, मतलब बाहर नहीं है, सत्य अपने अंदर है। फिर गांधी जी ने बताया, वन कैन द फाइंड ट्रूथ, वन कैन फाइंड द ट्रूथ इन आवर हार्ट। कोई भी सत्य को पा सकता है अपने हृदय में। हमें मालूम हमारा परिणाम किस कार्य में, हमारा परिणाम किस उद्देश्य से, हम किस अभिप्राय से हम कार्य कर रहे हैं, वो सत्य है अथवा असत्य है। इसलिए हृदय में अपने सत्य को पाया जा सकता है। सत्य कोई लेबल नहीं है, कोई टाइटल नहीं है, सत्य तो अपने आचरण, पवित्र आचरण की चीज है। हाँ,
थोड़ा सा बहुत विषय गहन और वो होता है, लेकिन आप लोग को तो स्टूडेंट लाइफ में तो समझ में आता है सब। तो इस प्रकार हमें वो सत्य की प्राप्ति हो प्रभु और गुरु के चरणों में, इसी भावना के साथ उत्तम सत्य धर्म की बोलिए। उत्तम सत्य धर्मधारी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। चलिए क्या करना, जिनवाणी स्तुति करनी, आचार्य श्री कार्य करना, फिर पूजन। हाँ लाडू चढ़ने हैं। हाँ, तो जिनवाणी स्तुति के बाद पूजन का लाडू करेंगे ना। हाँ, आचार्य श्री जी का अर्घ चढ़ा लीजिए। हाँ, आज के नियम कितने सारे नियम आपके लिए बताए, आप लोग ने हाथ उठाए है ना। इन सब नियमों को सामूहिक रूप से पालना है ना। जिनवाणी का अर्घ चढ़ाएंगे, आचार्य श्री का अर्घ चढ़ाएंगे। चलिए। जल चंदन अक्षत फूल चरु अरु दीप धूप अति फल लावे, पूजा को ठानत जो तुम जानत, सोनर दानत सुख पावे। तीर्थंकर की ध्वनि गण धरने, सुन अंग रचे चुन ज्ञान मई, तो जिन वरवाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन माने पूज भई। ओम ह्रीं श्री जन्मकोद्भव सरस्वती देवी ही अनर्पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामी स्वाहा। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासंत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। श्रुत सागर को पार किया है, सुचि संयम का सार लिया है, शूरेश्वर के पद कमलों को, विद्या गुरु के पद कमलों को, सिर पर रख लो दुख दलनों को, सिर पर रख लो दुख दलनों को। ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मधारी आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी नींदेव पूर्णायु में साक्षात विराजमान, तिनके चरणानुदान वचन कैसे अर्घ्यम निरूपामि। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। 9 बार नमो। आज का मिथ्यात्व का त्याग वाला नियम तो है ना मुख, मिथ्यात्व का त्याग, महिला संगीत का त्याग, महिला भजन बहुत अच्छा, बहुत अच्छी डॉक्टर साहब ने कहा अपन उसको संगीत की जगह महिला भजन, भक्ति भजन, ठीक है ना। हाँ, वक्तांबर जी की भक्ति करें। अच्छा, बोलिए देवादेव पुष्पदंत भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की लाडू। पुष्पदंत भगवंत संत सो जपंत टंत गुण, महिमावंत महंत कंत शिव तेरा मंत मोन। काकंदीपुर जन्म पिता सुग्रीव रमासु, श्वेत बरन मन हरन तुम्हें ठाको त्रिवारन। ओम ह्रीं श्री पुष्पदंत जनेन्द्र अवतर संवौषट इत्याभा। ओम ह्रीं श्री पुष्पदंत जनेन्द्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ।
ओम ह्रीं श्री पुष्पदंत जनेन्द्र अत्र मम सन्नितो भव। मेरी अर्ज सुनीजे पुष्पदंत जिन राय जी, मेरी अर्ज सुनीजे। हिम्बन गिरगत गंगा जल भर कंचन भृंग भराय। कर्म कलंक निवारण कारण जो तुम्हारे पाए। मेरी अर्ज सुनीजे पुष्पदंत जिन राय जी, मेरी अर्ज सुनीजे। ओम ह्रीं श्री पुष्पदंत जनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम निरूपामि। बावन चंदन कदली नंदन कुमकुम संग गसा। चरचो चरण हरण मीठा तब मीठे राग गुण गाए। मेरी अर्ज सुनीजे पुष्पदंत जिन राय जी, मेरी अर्ज सुनीजे। ओम ह्रीं श्री पुष्पदंत जनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदन निरूपामि। स्वामी अखंडित सौरभ मंडित शशि समद्युति दमकाय। ताको पुंज दोनों चरण देहु अखत पदराय। मेरी अर्ज सुनीजे पुष्पदंत जिन राय जी, मेरी अर्ज सुनीजे। ओम ह्रीं श्री पुष्पदंत जनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षता निरूपामि। सुमन सुमन संपरिमल मंडित गुंजत अनिगन आय। ब्रह्मपुत्र मद भंजन कारण जो तुम्हारे पाए। मेरी अर्ज सुनीजे पुष्पदंत जिन राय, मेरी अर्ज सुनीजे। ओम ह्रीं श्री पुष्पदंत जनेन्द्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पाणि निरूपामि। केवर बावर फेनी गोंजा मोदन मोदक नाय। सुधा वेदनी रोग हरण को भेंट दरो गुण गाय। मेरी अर्ज सुनीजे पुष्पदंत जिन राय, मेरी अर्ज सुनीजे। ओम ह्रीं श्री पुष्पदंत जनेन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामि। बाति कपूर दीप कंचन में उज्जवल ज्योति जगाए। तिमिर मोह नासक तुम को लगी धरो निकट उमगाए। मेरी अर्ज सुनीजे पुष्पदंत जिन राय, मेरी अर्ज सुनीजे। ओम ह्रीं श्री पुष्पदंत जनेन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपन निरूपामि। 10 वर गंध धनंजय के संग खेवत हो गुण गाय। अष्टकर्म ने दुष्ट जरे सो धूम धूम जोड़ाए। मेरी अर्ज सुनीजे पुष्पदंत जिन राय, मेरी अर्ज सुनीजे। ओम ह्रीं श्री पुष्पदंत जनेन्द्राय कर्माष्टक दयनाय धूपन निरूपामि। सिर फल पोगी और सुचिर बट दाढ़ी में आम मंगाए। तासो तुम पद पद में जजत हो विघ्न सघन मिट जाए। मेरी अर्ज सुनीजे पुष्पदंत जिन राय, मेरी अर्ज सुनीजे। ओम ह्रीं श्री पुष्पदंत जनेन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निरूपामि। जल फल सकल मिलाई मनोहर मन वच तन होन सार। तुम पद पूजो प्रीत लायके जय जय त्रिभुवन राय। मेरी अर्ज सुनीजे पुष्पदंत जिन राय, मेरी अर्ज सुनीजे। ओम ह्रीं श्री पुष्पदंत जनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यम निरूपामि। नवमी ठिठकारी फागुन ठारी गर्व माहि ठिठ देवाजी तज आरण ठानम प्रथमा।